जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, एक और राज्य का NMMSS का फॉर्म आ गया है, तो आपके सामने ये देखिए पूरी डिटेल है। और इसमें देखिए बच्चों 3 स्कॉलरशिप समाहित हैं। ठीक है, तो ये है नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, साथ में डॉक्टर शिवानंद नौटियाल स्कीम और स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन 2024-25। ठीक है, तो जैसा मैं बताता हूं कि जो भी बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो दे सकते हैं। साथ ही साथ एडेड स्कूल जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, ये सहायता प्राप्त स्कूल हैं, मान्यता प्राप्त वाले स्कूल इसमें शामिल नहीं हैं, ध्यान रखिएगा, वो बच्चे इसको दे सकते हैं। तो पूरी डिटेल हम लोग एकदम आराम से देखेंगे। तो ये बच्चों देखिए, इसमें जो सामान्य परिचय और निर्देश है, आपका जो परीक्षा है ये उत्तराखंड राज्य का है जो कि निकला है। अभी मैं देख रहा तो नागालैंड का भी निकला है। तो देश भर के सभी राज्यों में ये परीक्षा आयोजित होती है, जैसा मैं बताता हूँ। और 1 लाख स्कॉलरशिप पूरे देश भर के बच्चों के लिए है, पूरी 1 लाख स्कॉलरशिप। ठीक है, तो जिन राज्यों की अभी नहीं आई है आ जाएगी। बिहार का भी बहुत जल्द आने की उम्मीद है, छत्तीसगढ़ का भी बहुत जल्दी आने का उम्मीद है बच्चों। ठीक है, तो जो भी छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो परेशान ना हो, उनका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो डिटेल है आपके सामने, जो परीक्षा है वो परीक्षा आपकी 23 दिसंबर 2024 को होगी, सोमवार वाले दिन। ठीक है, और कार्यालय में फॉर्म जमा करने, देखिए अभी फॉर्म भी मैं दिखाऊंगा आपको और पूरी जानकारी दूंगा। तो ये फॉर्म वगैरह भी जो कार्यालय में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 6 नवंबर है। ठीक है, तो कहाँ जमा होगा, तो ये खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय होता है हर एक ब्लॉक में, वहाँ पे ये फॉर्म जमा होंगे। और जैसे इस स्कीम को हिंदी में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना भी कहते हैं, इंग्लिश में नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम कहा जाता है। और ये परीक्षा का आयोजन जो है SCERT उत्तराखंड, ये उत्तराखंड देहरादून द्वारा लिया जाएगा। और प्रदेश भर के जो कुल बच्चे चयनित होंगे वो 1048 छात्रवृत्तियां कुल हैं आपके इसमें। ठीक है, और इसमें आपको, आप सभी को पता है कि कक्षा 8 में जो बच्चे सरकारी स्कूल या मान्यता ये सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे, एडेड विद्यालय में, वही देंगे। और ये जब सरकारी विद्यालय में एडमिशन लेंगे 9 से 12 तक अगर आप पढ़ते हैं, तभी आपको 12,000 रुपये साल के हिसाब से 48,000 रुपये कुल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके लिए NSP पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। और इसमें देखिए कक्षा 7 में यहाँ साफ साफ दिया है, आवेदन उत्तराखंड राज्य में संचालित राजकीय या केंद्रीय आवासीय विद्यालयों को छोड़कर, उसमें नवोदय विद्यालय और ये सब जो होते हैं जो आवासीय अन्य विद्यालय, उनमें बच्चा नहीं पढ़ते होना चाहिए। स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 8 में संस्थागत छात्र छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो, वही परीक्षा दे पाएगा। साथ ही आपके कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम आपके 55% 55 नंबर होने चाहिए। ST और ST बच्चों के लिए 50% की यहाँ पर छूट दी गई है। माता पिता और अभिभावक की वार्षिक आय जो है 3.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। ये इसकी रूल जो है ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड के लिए नहीं, ये सभी राज्यों के लिए सेम रूल रहता है, चाहे आप जिस भी राज्य के हों। अब देखिए डॉक्टर शिवानंद नौटियाल SNSS एवं राज्य योग्यता श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति योजना SMSS योजना के बारे में है। तो संचालन जो है विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून द्वारा किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन जो है SCERT उत्तराखंड देहरादून द्वारा किया जाएगा। कुल छात्रवृत्तियां इसमें जो हैं, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल में कुल 100 छात्रवृत्तियां हैं, जिसमें 50 छात्रवृत्तियां गढ़वाल के लिए, 50 छात्रवृत्तियां कुमाऊं मंडल के लिए है। और यहाँ पे राज्य योग्यता श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति जो है 475 छात्रवृत्तियां हैं। प्रत्येक विकासखंड के लिए 5 छात्रवृत्तियां यहाँ आवंटित की गई हैं। और किस तरह से इसमें पैसे मिलेंगे, देखिए इसमें तो NMMS वाले में मैंने बता दिया है, 1,000 रुपये आपकी छात्रवृत्तियां मिलती हैं प्रति माह के हिसाब से, मतलब ये आपके 12,000 रुपये साल का मिलता है, मतलब कि कुल 48,000 रुपये मिलते हैं। और इस वाले में आपके कितने मिलेंगे पैसे, ये डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति के अंतर्गत चयनित छात्र छात्रा को कक्षा 9 से 12 तक प्रति माह 1,500 रुपये यहाँ मिलेंगे, मतलब 1,500 रुपये की दर से प्रत्येक 10 माह की छात्रवृत्ति दे होगी, मतलब कुल 15,000 रुपये इसमें मिल रहे हैं।
और राज्य योग्यता श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति के अंतर्गत चयनित छात्र छात्रा को कक्षा 9 से 12 तक प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। छात्रवृत्ति का भुगतान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय मतलब उनके द्वारा किया जाएगा और आपका जो खाता खुला रहेगा उसमें डायरेक्ट ये पैसा देंगे और ये भी 10 महीने तक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, मतलब 10,000 रुपये इसमें मिलेंगे। ठीक है, और चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता जो है इसके लिए है उत्तराखंड का आपको होना चाहिए। जो सेम चीज़ है कि केंद्रीय आवासीय और प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर कक्षा 8 में संस्थागत छात्र छात्रा के रूप में आपको अध्ययनरत होना चाहिए। और कक्षा 7 में इसमें देखिए 50% है और उसमें 55 था। SC/ST के लिए केवल 40% अंक यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और वार्षिक आय पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, तो आपकी जितनी आय हो आप इसको इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो चयन प्रक्रिया तीनों परीक्षाओं के लिए NMMSS, SNSS और SMSS तीनों के लिए जो है वो आपके जो पेपर का पैटर्न है, ठीक है, वो आपका SCERT द्वारा जो संयुक्त परीक्षा होगी NMMS की, ध्यान रखिएगा NMMS के मैं काफ़ी पेपर्स बना रहा हूँ और काफ़ी कुछ मैंने बताया हुआ है NMMS के लिए बताता हूँ बराबर। तो आप में S एक और बढ़ गया है, स्कॉलरशिप स्कीम हो गई है। ठीक है, तो कोई भी अंतर बच्चों है नहीं, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं और मैंने उत्तराखंड के 2-3 वर्षों के पेपर भी हल करके डाले हुए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर उनको बस केवल देखना होगा। और साथ ही साथ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे जुड़ के फ्री तैयारी भी बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मानसिक योग्यता के आपके प्रश्न जो आएंगे और द्वितीय में शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण यानी कि सेट के प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 90 प्रश्न होंगे और 1 अंक का होगा। और देखिए ये पैटर्न जो है बच्चों सेम है, कुछ भी बदला नहीं है। ठीक है, आप चाहे जिसकी परीक्षा दे रहे हैं, मैट के आपके 90 प्रश्न, सेट के आपके 90 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और ये MCQ होगा। ठीक है, उत्तर पद्धक के रूप में OMR सीट दिए गए, OMR भी मैंने बताई हुई है। ठीक है, और प्रश्न पत्र का स्तर जो कक्षा 7 और 8 की सार्वजनिक परीक्षा के अनुरूप होगा। इसमें देखिए दोनों प्रश्न पत्रों में कुल न्यूनतम अर्हकारी अंक जो हैं सामान्य वर्ग के लिए 40% है और ST/ST के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 72 नंबर और 58 नंबर लाना आपको अनिवार्य है 180 में से। ठीक है, तो ये देखिए अपने कई राज्यों में अलग अलग होती है, तो मेरिट भी बनती है। अगर ज़्यादा बच्चों का चयन होगा तो मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर फिर बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये डिपेंड करता है कितने फॉर्म भरे गए और बच्चों ने कैसा किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो और चीज़ें हम लोग इसको देख लें, क्लियर कट समझ लें। इसमें जो पॉइंट और आ रहा है कि इसमें देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि प्रवीणता सूची मेरिट लिस्ट अवरोही क्रम में तैयार की जाती है। ठीक है, अवरोही क्रम में रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर फिर उससे कम वाले नंबर ऐसे नीचे की तरफ रहेंगे और उतने बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए इस फॉर्म को तो मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं इस PDF को डाल भी दूंगा जिससे आप प्रिंट करा के फॉर्म को भर सकें। नहीं तो आप यहाँ से भी SCERT की वेबसाइट किसी भी साइबर कैफ़े पे चले जाइए, क्योंकि ये बच्चों के मोबाइल पे नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इस पर आप चले जाएंगे तो विद्यालय शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर यहाँ पर school.education.uk.gov.in से डाउनलोड कर लें। नहीं अगर है तो आप खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कुछ भी पैसे इसमें परीक्षा शुल्क नहीं देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिए हाईलाइट किया गया अलग से, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित संस्था अध्यक्ष पूर्ण रूप से जांच कर संबंधित विकासखंड, मतलब जो हेडमास्टर वो जांच करके 6 नवंबर तक हर हाल में जमा कर दें। ठीक है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है ये है इसकी जो NMMSS हेतु आवेदन कर रहे आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा निरतक अभिभावक की वार्षिक आय वाला जो आपका प्रमाण पत्र है वो लगाना है। ठीक है, और दिव्यांगता है तो उसका भी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर SCERT उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय में सीधा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, आपको खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही जमा करना है। कोई समस्या हो तो ये देखिए नंबर है आपके सामने, आप इस पे बात कर सकते हैं, या email ID है, इस पे भी मेल करके जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए निर्देश क्या क्या है,
2 पार्ट में पेपर होता है। सबसे पहले बच्चों आपका मानसिक योग्यता का होगा, जो कि 11 से 12:30 बजे के बीच में होगा। और जो दूसरा पेपर है वो आपका 1 घंटे के गैप के बाद 1:30 से 3 बजे के बीच में होगा। ठीक है। और इसमें देखिए मानसिक योग्यता का तो मैंने काफ़ी बार पेपर आपको दिखाया भी हुआ, आप देख लीजिएगा। और ध्यान रखिए, जिस भी राज्य का बता रहे हैं हम प्रश्नों को देखिए बच्चों, आपके लिए पूरे तरह से मददगार है, क्योंकि ऑल इंडिया का सिलेबस पूरा सेम है बच्चों। ठीक है। यहाँ पर देखिए 90 प्रश्न आएंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन विज्ञान, विज्ञान और गणित के होंगे। कुल 90 प्रश्न होते हैं। ठीक है। सामान्यतः आपके 35 प्रश्न आपके होते हैं विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के। ठीक है। और ये 70 हो गए, और 20 प्रश्न आपके बच्चों गणित के होते हैं। तो ये पैटर्न चलता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है बच्चों, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है, गलत उत्तर का ऋणात्मक नहीं दिया जाएगा। तो आप बच्चों एक तुक्का लगाने का मैंने वीडियो भी बना हुआ है, तो मोटिवेशनल वाली प्लेलिस्ट में है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बराबर डालता रहता हूँ। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं भाई, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप जो नहीं आता है तो उस पर भी आप उत्तर लगा सकते हैं, हो सकता है आपका सही हो जाए। ठीक है। और इसमें आपका ये अनुक्रमांक के बारे में है, बाकी ये सब चीज़ें एडमिट कार्ड के बारे में है, और ये गोला भरने की जानकारी दी गई है कि कैसे भरना चाहिए, ये हमने किया हुआ है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे है। यहाँ पर केवल नीले और काले पेन का आपको, बॉल पॉइंट पेन का, जेल पेन का नहीं, और कैपिटल बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। ठीक है। अब जैसे ही बच्चे का नाम यहाँ पर राजेश सिंह है, तो राजेश लिखा, साथ में एक जगह छोड़ा गया, फिर सिंह लिखा, जो टाइटल है आपको वो अलग लिखनी है। और पता भी देखिए इस तरह से एक एक अलग अलग जो है अलग अलग आएगा, पिन कोड भी अलग होगा। तो एक स्पेस देखिए बीच में हर एक जगह यहाँ पर छूटेगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन स्कीम कोड ये अलग से दिया हुआ है। NMMS के लिए 1 नंबर है, नोटियाल जो स्टेट मेरिट के लिए 2 है। ठीक है। इस तरह से सब चीज़ें हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब ये देखिए मेन एप्लीकेशन फॉर्म है आपका। यहाँ पर आपका देखिए ये जो नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है वो लगेगी, और जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के हेडमास्टर इस पे आपके साइन वगैरह करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका एग्ज़ाम ऑलरेडी दे दिया है कि 23 दिसंबर 2024 को मंडे को होगा। और ये देखिए 9 अंकों का रोल नंबर, ये आपको नहीं भरना है, ये BO ऑफिस यहाँ पर आपको भर के देगा आपका रोल नंबर। ठीक है। परीक्षा कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, सेंटर कोड, और आपका ये भी देखिए, ये तो आपको भरना है, ये वाली चीज़ें आपको भरनी है, इतनी चीज़ें। ठीक है। फिर से ये वाला आपको नहीं भरना है। ठीक है। जन्म तिथि आपको भरनी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो ये आपको नहीं भरना, ये आपको नहीं भरना है, बाकी सब चीज़ें आपको भरनी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसमें मास्टर मिस ये सब नहीं लगाना है। इसमें अगर पिताजी का, माता का नाम है तो उसमें मिस्टर, डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है, और वैसे ही जगह छोड़ छोड़ के आपको लिखना है। ठीक है। लिंग के लिए देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो 1, महिला हैं तो 2। तो इस तरह से कोड का इस्तेमाल, इन सब का यहाँ पर कोड दिया गया है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। पोस्टल एड्रेस देखिए ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ का पूरा पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। ठीक है। और विद्यालय का प्रकार कैसा है, सरकारी है, स्थानीय है, एडेड है। तो आप ग्रामीण है तो 1 नंबर, शहरी है तो 2 नंबर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको बढ़ना है। ठीक है। और अगर आपकी वार्षिक आय, क्योंकि आप देखिए दोनों 3 एग्जाम के लिए यहाँ भरा जा रहा है। NMMS के लिए तो वार्षिक आय देखिए आपकी 3.5 लाख से कम होनी चाहिए, और बाकी 2 एग्जाम के लिए आपकी ज़्यादा हो सकती है। तो आप जो भी ऑप्शन आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आधार नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ डाल देंगे, और 7th क्लास में आपका प्रतिशत कितना था वो यहाँ डाल देंगे। यहाँ आपके माता या पिता का यहाँ पर साइन होगा, यहाँ आपका खुद का साइन होगा। ध्यान रखिएगा ऐसे करके गोल घुमा के नहीं लिखना है। जो सिंपल, अगर आप अपना नाम लिख सकते हैं तो नाम आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किस तरह से आपने साइन बनाया है नाम आपका कभी भी बदला नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, संस्था अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर सिग्नेचर, प्रिंसिपल अपना साइन मोहर करेंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेंटर कोड है फॉर NMMS, और तीनों एग्जाम के लिए यहाँ पर कोड दिए गए हैं। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं डिस्ट्रिक्ट का कोड यहाँ दिया गया है, वो आपको भरना होगा। ठीक है। और ब्लॉक जो है, ब्लॉक जो भी है आपको यहाँ पर उसका ब्लॉक दिया हुआ है अलग अलग। ठीक है। सेंटर कोड, सेंटर कहाँ चाहते हैं वो नाम है, और साथ में कोड भी दिया हुआ है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो इस तरह से आपके जो कुल
आपके तेरा डिस्ट्रिक्ट है उसका पूरा यहाँ पर कोड बच्चों दिया गया है। जहाँ आप सेंटर चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके अपने पास के सेंटर में एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो देखिए फॉर्म ऑलरेडी एक तरह से बताया गया था इसमें कैसे कैसे क्या करना है। और नीचे वाले में बच्चों ये देखिए, ये सब चीज़ें आपको इस तरह से आपको भर के यहाँ पर, ये देखिए ये एडमिट कार्ड है, वेरिफिकेशन फॉर्म का है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जब आप पहला एग्ज़ाम देंगे तो पहले वाले में यहाँ साइन करेंगे, जब दूसरा एग्ज़ाम देंगे तो दूसरा साइन करेंगे। जो इन्विजिलेटर जो क्लास में रहेंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे। यहाँ पे फिर से आपकी फ़ोटो लगेगी और ये सब चीज़ें आप फिलअप करेंगे जैसा मैंने ऊपर बताया था। और ये आपका एडमिट कार्ड है जो कि आपको जारी किया जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर बीओ कार्यालय भरा जाएगा, बाकी ये आपको खुद से भरना है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बीओ द्वारा कार्यालय द्वारा दिया जाएगा और फ़ोटो यहाँ पर फिर से आपकी लगेगी और आपके हेडमास्टर इस पर साइन मोहर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बीओ हैं उनका यहाँ पे ऑफिशियल सील लगेगा। तो इस तरह से पूरा फॉर्म आपका भरा जाएगा। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए क्योंकि काफ़ी कम दिन बचे हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप पूरा समझ गए होंगे। जहाँ कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा।